सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ईश्वर ने सबको कर्मों के हिसाब से, किसी को पेड़ पौधा, किसी को पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य आदि तो बना दिया है, मगर मनुष्यों को कहते हैं ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिलता है। लोग बोलते हैं कठिनाई कठिनाई, मतलब बार बार जन्म मरण मृत्यु सब झेल करके ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। आप लोग कभी पशु पक्षियों को बच्चा देते, उनकी दुख तकलीफ़, लोग उनको मारते हैं, काटते हैं, सताते समय देखना आप लोग कितना कठिन होता है उस जीवन से मुक्ति पाना। कितना दर्द होता है जब किसी की गर्दन पर, खैर अब तो मनुष्य को भी मारने काटने, आग में जलाने सताने लग गया है। तो यह मनुष्य की अज्ञानता है, अहंकार है, राक्षसीपना है। इस पर मनुष्य को जरूर विचार करना चाहिए और अपना मानव जीवन सफल करना चाहिए, न कि असफल करना चाहिए, बिगाड़ना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कैसे होगा कि जब आप, ये मानव जीवन सफल होगा कैसे, ये आपके बस की नहीं है। आप नहीं कर सकते। कहते हैं ना, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक आप भगवान को अपने समर्पित नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं है। अरे भाई, सोना है, सोना यदि सोचे मैं हार बन जाऊं, नथनी बन जाऊं, टीका बन जाऊं, चैन बन जाऊं, अंगूठी बन जाऊं, बन पाएगा? संभव है? सुनार के पास रखा है सोने का ईंट या बिस्किट, जो भी समझ लो, लेकिन उसको सुनार को समर्पण करना पड़ेगा, और सुनार उसको भट्ठी में तपाएगा, गलाएगा, जोड़ेगा, तरह तरह की डिजाइन देगा, वो सहना पड़ेगा, तब जा कर के वो कुछ बन सकता है। और किसी की गले की, किसी की हाथ की, किसी की सर की, किसी के कान का शोभा बन सकता है। सोने का बिस्किट कौन पहनता है? तो एक मूर्ति बनाने वाला पत्थर का मिस्त्री था, कलाकार था। वो कहीं जा रहा था प्रदेश में, तो उसको किसी कारणवश वहाँ गांव के बाहर रुकना पड़ा। पहले इतने साधन थे नहीं, तो बैठे बैठे सोचा अब क्या करूं, सुबह मेरे को फिर पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो उसके पास छेनी हथौड़ा था, तो वहीं पर 2 पत्थर रखे हुए थे। तो एक पत्थर सोचा कि चलो, मैं बैठे बैठे, कलाकार इंसान होता है तो वहाँ कुछ न कुछ कर, उसके हाथ पैर चलते रहते हैं। तो सोचा यार, ये बहुत ही 2 सुंदर सुंदर पत्थर हैं, चलो इनमें से देखते हैं क्या बनता है। एक पत्थर को उठाने गया तो हाथ से फिसल गया। तो सोचा ये पत्थर की भाग्य सही नहीं है, ये बनना नहीं चाहता, इसीलिए फिसल गया। 2 बार 3 बार कोशिश किया, दोनों 3 बार फिसल गया। भाई, जड़ चेतन सब ईश्वर के
बनाए हुए हैं, सब जानते हैं। तो फिर वहीं दूसरे वाले पत्थर को उसने उठाया, वो आराम से उठ गया और वहीं पेड़ के नीचे बैठ कर के और उसको छेनी से काट काट के एक बढ़िया भगवान की उसने मूर्ति बना दी। और भगवान की मूर्ति बना दिया और उसके बाद रात भर वहीं पेड़ के नीचे गुजारा। सुबह हुई, सुबह उसने मूर्ति को बोले कहाँ इसको पत्थर को मैं धोता फिरूँगा, मुझे तो आगे जाना है। तो सोचा क्यों ना इसी पेड़ के नीचे इस मूर्ति को स्थापित कर दें। तो उसने पेड़ के नीचे उस मूर्ति को स्थापित कर दिया और कुछ फूल वहीं से जंगल से तोड़ के ला करके चढ़ा दिया और प्रणाम करके अपने रास्ते चलता बना। अब गया तो उधर से कमा धमा के लौटा तो सोचा यार चलें जरा वो मूर्ति बनाया था देखें उसके क्या हाल है, लोगों ने फेंक दिया क्या किया। तो देखा कि उस मूर्ति को पेड़ के नीचे मैं रख के गया था, वहाँ पर एक बढ़िया छोटा सा मंदिर बन गया है और जो पत्थर वहाँ पर हाथ से फिसल गया था वहीं बाजू में पड़ा हुआ है और लोग उस पर पटक पटक करके नारियल फोड़ रहे हैं। तो सोचा अरे देखो एक पत्थर की भाग्य देखो, आज उसके ऊपर फूलों के हार चढ़ रहे हैं, अगरबत्ती लग रही हैं, मिठाइयाँ चढ़ रही हैं, लोग उसको पूजा आराधना कर रहे हैं। और एक ये था हाथ से फिसल गया, आज ये रोज़ ठोकरे खा रहा है, रोज़ उसके ऊपर नारियल पटका जा रहा है और ये दर्द सह रहा है। तो सज्जनों बात यहाँ पर मैंने शुरू में कहा था कि भगवान को जब हम समर्पण करते हैं अपने को, तो इसी तरीके से थोड़े हमको दुख तकलीफ़ होता है, भगवान हमको निखारते हैं। हमारे अंदर की जो काम क्रोध मद लोभ आदि जो बुराइयां हैं, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, यह दुख दे दे करके, जैसे उस पत्थर में था ना जो फालतू के पत्थर थे उसने छेनी से हटाया तभी उसमें से एक तस्वीर उभरी भगवान की। अब वो पत्थर उसी में चिपका रहा था, हमें दुख तकलीफ़ नहीं सहना है तो क्या उसमें से मूर्ति उभार हो पाता? सुनार के पास में है, अब उसको गलाएगा, ऐसे ऐसे तार बनाएगा, जोड़ेगा, वो चीज़ें करेगा, तब तो एक आकार निकलेगा। तो इसी तरीके से हमको ये भगवान जब दुख देते हैं तो सोचो कि हमको भगवान जी तरास रहे हैं, हमको कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं। बस ये है कि भगवान को छोड़ो मत, भगवान की याद कि भगवान मुझे तकलीफ़ क्यों दे रहे हो, ये दे रहे हो, भगवान को याद करते जाओ। भगवान मैंने देखा है, अपने जीवन में देखा है, लोग ऐसे दुखों से उबर करके और आगे। और बागेश्वर धाम की कथा सुन लो, वो जो 22-23 साल के युवक हैं, बोले मैंने भीख मांगा, ये किया वो किया, 2 दिन भूखे रहे, बारिश में गिरे, लेकिन भगवान का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, भगवान का भरोसा नहीं छोड़ा। कबीरदास के ऊपर कितनी परेशानियाँ आई, प्रहलाद के ऊपर कितनी परेशानियाँ आई, मीरा के ऊपर कितनी परेशानियाँ आई, सबरी के ऊपर कितनी लोगों ने मारा, ये सा वैसा ये वो। प्रहलाद के तो बाप ही दुश्मन बन गया, मीरा का तो उसके परिवार का, उनका देवर ही दुश्मन बन गया, लेकिन उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। छोड़ दे, भगवान के साथ हूँ, मुझे लिए तकलीफ दे रहे हैं, कर रहे हैं, भगवान का कष्ट दूर करना चाहिए। आज प्रहलाद मीरा तुलसी कबीर के लोग नाम जपते हैं, याद करते हैं, उनके नाम से मंदिरें बने हैं, उनके भजने लोग गाते हैं, उनकी किताबें लोग पढ़ रहे हैं। तो ये होता है भगवान को अपने को समर्पण करने का परिणाम। और जो भगवान से दूर रहते हैं, कुछ लोग तो आज देख रहे हैं कि भगवान को लोग गाली दे रहे हैं, बहुत दूसरे मज़हब के लोग तो भगवान को मानते ही नहीं हैं, बस पता नहीं कौन से ऐसे भगवान को मानते हैं जहाँ लिखा है मार काट हिंसा छल कपट बेईमानी। ऐसा कोई भगवान होता है क्या कि जा तू छल कपट बेईमानी बलात्कार हिंसा कर और मैं तुमको स्वर्ग दे दूंगा, सुख दे दूंगा? यदि ऐसा होता तो
बहुत सारे मुस्लिम देशों ने, क्रिश्चियन देशों ने दूसरे मज़हब के लोगों को और हिंदुओं को मार काटा, सताया। पाकिस्तान ने तो वहाँ ख़त्म ही कर दिया हिंदुओं को। तो वहाँ पर तो हीरे जवाहरात की तो छोड़ो, आटा भी नहीं मिल रहा है, सब्जी इतने महंगे, लोग इतना हैरान परेशान है, कितने लोग मर खप गए। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान को समर्पण मतलब ये होता है कि हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार छोड़ें, सभी में भगवान को देखें। ये होता है भगवान को समर्पण। भगवान जैसे राखें, जैसे हैं, दूसरे का हम छीने नहीं, लूटे नहीं हैं। तो भगवान ये होता है समर्पण। कहते न, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए। लेकिन आजकल तो कहते हैं कि हम अपने विधि से रहेंगे, और जब आप मन में आएगा तब हम भगवान कहेंगे, नहीं कहेंगे, भगवान को मानेंगे भी नहीं। तो क्या होगा, आप भगवान से बिछड़ोगे, रोज ठोकरे खाओगे। और देखते हो ना, फिर इस तरीके से कर्म करोगे, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मुर्गा मुर्गी बनोगे, फिर काटे जाओगे। पता है ना, जो पत्थर को, यानी रोज आपको मार कुटाई होगी, तो तकलीफ होगी। भगवान से दूर रहोगे, भगवान को समर्पण नहीं करोगे, भगवान से प्रेम नहीं करोगे, सभी जीवों के साथ सहयोग नहीं करोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, आदर नहीं करोगे। तो आप किसी भी जाति मजहब, भगवान कहते हैं ना, भगवान जाति मजहब नहीं देखते हैं। भगवान आपका धर्म नहीं देखते हैं, भगवान आपका कर्म देखते हैं। ये नहीं देखते आप किस धर्म से हो, किस जाति का हो। ऐसा होता तो फिर सबरी, वाल्मीकि, प्रहलाद राक्षस जाति का, विभीषण राक्षस जाति का। तो भगवान ऐसे बहुत सारे कितने उदाहरण दूँ। तो भगवान आपका कर्म देखते हैं, इसलिए कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो भगवान कर्म देखते हैं, इसीलिए कर्म पर ध्यान दे दीजिए। बाकी तो ये सब आडंबर है, हमारे मन का भ्रम है। भ्रम में मत पड़िए, ऐसा करेंगे, ये चढ़ा देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इससे कुछ नहीं होता। तो और भगवान को अपने समर्पण करिए। ये मनुष्य जीवन फिर से वही मोह माया कूड़ कपट में पड़ेंगे, हिंसा में पड़ेंगे, फिर आपका मानव जीवन खराब होगा। फिर आप वही पशु पक्षी ऐसे पेड़ पौधों की दुनिया में जाएंगे, मारे काटे सताए जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है। यदि आप भगवान को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे तो ये दुर्दशा होनी तय है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी नाम ले लीजिए, कर्म आपका अच्छा नहीं है, ये नाम हम लेने से काम नहीं बनता है। अरे भाई, हमको परीक्षा देने जाना है, पढ़ना लिखना है, हम भगवान का नाम जपें होगा क्या? नहीं, हमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, परीक्षा में जाकर लिखना पड़ेगा। हमको खाना बनाना है तो बैठ के राम राम जपें होना है? नहीं, कर्म करना पड़ेगा, आटा चावल ले आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हाथ से खाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा पेट भरेगा। इसीलिए कर्म की प्रधानता है पूरे विश्व में। आज तो लोग भगवान का नाम लेकर के मर्डर कर रहे हैं, भगवान का नाम लेकर के बलात्कार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या क्या देख रहे हैं कि कहीं कुछ रहा है, धर्म अपने मुसलमान के नाम पर वो कहीं मर कट रहे हैं, दूसरे और यहाँ पर जो बेगुनाह लोग हैं जिनको जानते नहीं, उनको लोग मार काट रहे हैं, उनके ऊपर बम फोड़ रहे हैं, उनकी गर्दनें रेत रहे हैं। तो ये भगवान को समर्पण नहीं है, ये अपने आप को शैतान बना लिए हैं, शैतानियत है इनका। कोई भी हो, हिंदुओं में भी अभी मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे शैतान पड़े हुए हैं। अरे भाई, रावण, कंस, बहुत सारे हिरण्यकश्यप, ये सब क्या है? हिंदू ही थे। आप कर्म से राक्षस ब्राह्मण पंडित और ये बनते हैं। ब्राह्मण मतलब जो परमात्मा की बात करे, ऐसा नहीं केवल सरनेम लिखने से नहीं होता। परमात्मा को समझाए, परमात्मा के रास्ते पर ले जाए, परमात्मा को अपने आप को समर्पण कर दे, उसको ब्राह्मण, उसको पंडित कहा गया है। जो धर्म की रक्षा करे, सभी जीवों पर दया करे,
सबका सहयोग करे उसको क्षत्रिय कहा गया है। जो सही तरीके से कुछ खरीद बेच रहा है उसको वैश्य कहा गया है, उसमें मिलावट न हो, ज़्यादा किसी को लूट पाट न कर रहा हो, उसको वैश्य, उसको सच्चा वैश्य कहा गया है। जो सच्चे मन से सबकी सेवा करे, सभी जीवों पर दया करे, उसको शूद्र कहा गया है। तो ये हम ही हैं, ये चारों रूप हमारा ही है। जब हम अपने शरीर की सेवा सत्कार करते हैं घर, तो हम ही शूद्र हैं। जब हम अपने अधर्म नहीं करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं, तो हम ही क्षत्रिय हैं। और जब हम कोई ज्ञान की बात करते हैं, दूसरे को ज्ञान मार्ग पर ले जाते हैं, तो हम ही ब्राह्मण हैं। और सच्चे मन से सेवा करें, व्यापार करें, कोई लेन देन करें, उसमें भ्रष्टाचार नहीं करें, मिलावट नहीं करें, तो हम ही वैश्य हैं। सभी रूपों में हम ही हैं। ये तो लोगों ने अपना ये पाखंड रूप बना लिए, उसी में मर खप रहे हैं और ऐसे करके मर खप जाएंगे जो इस पर चलेंगे। तो आप लोग सोच लीजिए कि हमको लड़ना मरना कटना है कि सही तरीके से अपना जीवन गुजारना है, मानव जीवन सफल बनाना है, ये सब आपके ऊपर है। अभी देख रहे हैं ना, हम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, बस पढ़ा लिखा दे रहे हैं। अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि वकील, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर, ऐसे लड़के लड़कियों को, ऐसा नहीं है कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी आजकल माँ बाप को मार काट सता रही हैं, बॉयफ्रेंड के लिए अपने माँ बाप को ही मर्डर कर देती हैं, धन दौलत के लिए मर्डर कर देती हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो वकील है, अब वो माँ को, उसके पोता भी वैसे ही शैतान, उस पर जरा सी पानी गिरा दिया, बोले दादी ने बाथरूम में, और बेटा है वकील, उसको पूरा मार कुटाई ये सब। अरे भाई, तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा भी शरीर वैसा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझाना कहना फर्ज बनता है। हम ही माँ के गोद में थे हम लोग, तो कितने बार बाथरूम माँ ने कितने बार साफ किया होगा, कितने बार गीला किए। उस समय मारती, चलो मारती भी है तो थोड़ा सा आराम से मारती है, दुलार से मारती है, प्रेम से मारती है, समझाने कहने के लिए। और हम लोग, एक माँ 4-4 बच्चे संभाल लेती है, उनके लिए आज बड़ा कर देती है, इसके लिए। ठीक है, माँ बाप मैं मानता हूँ, माँ बाप भी कभी कभी खराब होते हैं, दुर्बुद्धि वाले होते हैं, तो उनके साथ आप दुर्व्यवहार, आपको जन्म दिया है ना, दूर रहो। ज़्यादा है आपको, ज़्यादा परेश, लेकिन उनसे के साथ दुर्व्यवहार मत करो, उनकी सेवा कर दो, पुण्य मिलेगा। ऐसे करोगे आपका कर्म बंधन बनेगा, फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, वैसे जा कर के फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सभी अपने माँ बाप, कोई दूसरे जाति, सबका, अरे मैं कह रहा हूँ मत पास में रखो यार, सहयोग कर दो और सम्मान दे दो। सहयोग और सम्मान करने में कौन सा तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, या कौन सी शक्ति लग रही है, कौन सा तुम्हारा आयु क्षीण हो जाएगी, या शरीर का तुम्हारा घट जाएगा। तो यही है सनातन। सनातन धर्म क्या है? सत्कर्म करना, यही है सनातन धर्म। सत्कर्म क्या है? सबके, सब जीवों के साथ न्याय, सब जीवों से प्रेम। कोई कुछ थोड़ा बहुत कर दे तो क्षमा कर दो, और ईश्वर का ध्यान करो बैठ के, इधर उधर भटको नहीं। यही है सनातन धर्म। अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो, मानव जीवन सफल हो जाना है। दुनिया भर का आपको पाखंड करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा कर दो वो कर दो, ये टीका लगाओ वो लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं। भगवान इसको मानते ही नहीं। मत नहाओ, मत कुछ भी करो, भगवान को याद करो, भगवान आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। ऐसा है, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप लोग अपना मानव जीवन सफल करना चाहते हैं तो भगवान के मार्ग पर चलिए, भगवान को अपने आप को समर्पण करिए और सतमार्ग पर चलिए। मानव जीवन आप लोगों का जरूर सफल हो जाएगा। किसी के संग बुरा व्यवहार नहीं करिए, नहीं तो ये मानव जीवन आपका खराब हो जाएगा। किसी भी कीट पशु पतंग किसी के प्रति सबके अंदर आदर भाव, सहयोग भावना रखिए, प्रेम रखिए। जय श्री कृष्ण।